हाँ हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं दो बैंकिंग शेयर के बारे में जो अपने थंबनेल में देख लिया है। स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं पहले आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में, जिसका आज के दिन यहाँ पे Q1 का जो है हम लोगों को दिखाई दिया है नंबर, ठीक है। और इस नंबर का इम्पैक्ट आपको होगा नेक्स्ट मार्केट डे में, इसलिए ज़रूर से हम लोग को ये जानना है कि किस तरह का यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। सबसे पहली बात देखो, अभी फिलहाल मार्केट जो है आपको दो तीन चीज़ को यहाँ पे देख रहा है। पहली बात यहाँ पे एनपीए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट में से एक है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको होता है नेट इंटरेस्ट इनकम, जिसके बारे में हम लोगों ने शेयर भी किया था, जाना था यहाँ पे क्या होता है, इसका क्या मतलब होता है, और एक यहाँ पे कासा रेशियो, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इस वीडियो में सही से डिस्कस करने वाले हैं, बस आप यहाँ पे समय दो और इस वीडियो को अंत तक देखो। तो डिस्कस करते हैं। देखो यहाँ पर आज के दिन इसका यहाँ पे नंबर है जो मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया। यदि कुछ हम लोग बेसिक में आपको देखें तो यहाँ पे साफ तौर से ये देखने को मिलता है कि जो नेट प्रॉफिट है वो यहाँ पे ड्रॉप होते हुए दिखाई दे रहा है 11% से। अब यदि इसके बारे में हम लोग यहाँ पे सही से और डिस्कस कर ले तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, देखो जो यहाँ पे रेवेन्यू है ना वो तो यहाँ पे गेन करते हुए हम लोग को दिखाई दिया है, लेकिन जो प्रॉफिट है वो यहाँ पे 732 करोड़ से कम होकर के नंबर देखने को मिल रहा है। तो पहली बात तो यहाँ पे निगेटिव पॉइंट यहाँ पे ये हो चुका है कि भाई यहाँ पे नंबर सही नहीं आए, क्योंकि सेम हालत हम लोगों ने देखा आईटी सेक्टर की जियांट कंपनी विप्रो में सेल्स कम आया, ठीक है, और प्रॉफिट आपको अच्छा आया, उसके बाद भी प्रेशर आते हुए दिखाई दिया। तो भाई यहाँ पर तो यदि अब देखो बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है, लेकिन अब देखोगे बात को सही से समझोगे तो सेल्स ज़्यादा आया, ठीक है, वो भी यहाँ पर आपको एक मतलब 200-300 करोड़ नहीं 2000 करोड़ तक का यहाँ पे सेल्स पर है, लेकिन प्रॉफिट यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दिया है। साल के हिसाब से 11% यहाँ पे ड्रॉप है, और ये कहीं ना कहीं मार्केट को पसंद नहीं आएगा ऐसा मुझे लगता है। तो ये तो सबसे बड़ा यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट बन चुका है कि सोमवार के दिन शेयर में यहाँ पे गिरावट अच्छा खासा होगा। उसके बाद ये देखोगे तो एक बेसिक पॉइंट यहाँ पे कि आपको नेट इंटरेस्ट इनकम जो यहाँ पे 25% से जंप होते हुए दिखाई दिया। यदि हम लोग बात करते हैं आपको एचडीएफसी बैंक ये सब का, ठीक है, जो मैंने शेयर किया था, पर मैंने ये बोला था कि देखो यहाँ पर ब्रोकरेज ये बोल रहे थे कि 26% से ग्रो करना चाहिए, लेकिन ग्रो कितना किया 24% से, लेकिन यहाँ पर आपको ऐसे तो मुझे 25% दिखाई दे रहा है। तो मतलब देखो यहाँ पे मार्केट इस चीज़ को पॉजिटिव लेता है या फिर नेगेटिव लेता है। लेकिन एक पॉइंट हम लोग यहाँ पे और डिस्कस करेंगे जो यहाँ पर है इसका नेट एनपीए, ठीक है। यहाँ पे एनपीए कैसा देखने को मिल रहा है, मतलब कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ठीक है। जानते हो यहाँ पे मैंने शेयर किया हुआ है कि भाई बैड लोन ये होता है, मतलब कोई भी बैंक ये नहीं चाहता कि उनका बैड लोन यहाँ पे ज़्यादा हो, क्योंकि वो बैंक चाहता है कि जो भी हम लोग यहाँ पे लोन दे रहे हैं वो पैसा, ठीक है, उनके पास फिर से आए, क्योंकि वो उससे ब्याज कमाती है और फिर उस ब्याज को जोड़ करके वो सेकंड पार्टी को यहाँ पे जो है पैसा देगी, थर्ड पार्टी को पैसा देगी, जिससे वो यहाँ पे इंटरेस्ट कमाता है, ठीक है। जो चीज़ यहाँ पर आपको क्या सही हो रहा है या फिर नहीं हो रहा वो हम लोग यहाँ पर एक बार आपको देख लेते हैं। तो यदि हम लोग यहाँ पे आपको जो जूम इन करें तो देखो यहाँ पे हम लोग को दिखाई देता है नेट एनपीए में, मतलब साल के हिसाब से यार सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि देखो 0.7 सही है, सॉरी देखो 0.70% से कम होकर के नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है 0.59%। ये गजब का नंबर है। मैंने बताया हुआ है कि एनपी जितना कम होगा उतना अच्छा होता है, और यहाँ पे क्वार्टर भी कम है और यहाँ पर ईयर भी कम है, तो ये तो सबसे अच्छा है। तो देखो मैं अब यहाँ पे क्या बोलूँ, देखो यदि मार्केट प्रॉफिट को देखता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेन तो यहाँ पर यही होता है ना कि भाई वो कैसा प्रॉफिट दिखा रहा है, क्या सेल्स बढ़ रहा है या फिर नहीं बढ़ रहा है, और उस चीज़ को देख करके तो यहाँ पे निगेटिव इंपैक्ट ही हम लोग को दिखाई देगा। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे आपको ये सब देखें कि हाँ यहाँ पे नेट इंटरेस्ट इनकम या फिर आपको एनपीए जो भाई फंडामेंटली पार्ट है, तो वो तो यहाँ पे गजब का है। अब देखो यदि मार्केट यहाँ पर देखेगा फर्स्ट वाले को तो प्रेशर आएगा, और यदि मार्केट जो सेकंड को फोकस करता है तो फिर एक थोड़ा यहाँ पे साइडवेज चलते हुए दिखाई देगा। लेकिन भाई कंपनी गजब की है, इसमें कोई शक नहीं है। बैंकिंग सेक्टर की एक अच्छी बैंक में से ये बेहतरीन बैंकिंग कंपनी है, इसलिए मैं तो यहाँ पे बोलूँगा यदि प्रेशर होता है तो जो लोगों ने इस जो मौके को यहाँ पे मिस किया है तो ज़रूर आप इसके बारे में सोचना। अब एक पैटर्न देखिए यदि हम लोग यहाँ पे, तो देखो पैटर्न में हम लोग को यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि भाई डोमेस्टिक वाले यहाँ पे स्टेक को अच्छा खासा इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा क्या हो रहा है कि भाई पब्लिक स्टेक जो है क्वार्टर यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पे होना चाहिए। पब्लिक स्टेक जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि देखो हम लोग यहाँ पे बेचेंगे तो वो बड़ा पार्टी खरीदेगा और इससे भरोसा होता है, ठीक है। इससे यहाँ पे मतलब मोमेंटम में ना एक अच्छा चार्ट बनते हुए दिखाई देगा। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक ऐसी कंपनी को देखो जिसका पब्लिक स्टेक कम हो, और यहाँ पे स्टेक कम होगा तो यहाँ पे अच्छा होगा, और यहाँ पे देखोगे तो डोमेस्टिक वाले स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, जो सबसे अच्छी चीज़ में से एक है। इसलिए फोकस ज़रूर से करके चलो। नंबर यहाँ पे ओवरऑल
फ्लैट आते हुए दिखाई दे रहा है। यदि नंबर देखोगे तो यहाँ पे खराब लगेगा, और यदि फंडामेंटल पार्ट को देखोगे तो यहाँ पे सही लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फ्लैट नंबर है। उसके बाद जो यहाँ पे कंपनी जो शेयर है वो यहाँ पे इंडसइंड बैंक, देखो भाई यहाँ पर मैं बता दूँ कि कल के दिन का यहाँ पे क्वार्टर का नंबर आया, कल मार्केट ओपन था, लेकिन मार्केट के ये बाद आपको नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है। कैसा नंबर है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखो यदि हम लोग देखें शुक्रवार का मार्केट में, तो भाई नंबर तो बाद आया, लेकिन हाँ उस दिन आपको 2% तक का यहाँ पे गेन देखने को मिला है। लेकिन हम लोग यहाँ पे नंबर पे का फोकस करें तो सबसे पहले बात यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि देखो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पे यहाँ पे 2% से ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, जो यहाँ पर IDFC फर्स्ट बैंक में नहीं था। तो ये यहाँ पे प्लस पॉइंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है मुझे। उसके बाद देखोगे तो यहाँ पे नेट इंटरेस्ट जो इनकम है वो मात्र 11% से ही ग्रो करते हुए दिखाई दे रहा है, जो ओवरऑल यहाँ पे खराब है। अब देखो यदि यहाँ पे ब्रोकर ये बोलेगी कि चलो भाई 10% ग्रो करना चाहिए तो फिर सही है, लेकिन यदि यहाँ पे बाकी बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक को हम लोग देखें तो फिर इसके हिसाब से नेट इंटरेस्ट इनकम में कुछ खास ग्रोथ हम लोग को दिखाई नहीं दे रहा है, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सही नहीं है। और एक चीज़ और जो शायद मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है, जो इसका यहाँ पे NPA है, यदि आप एक बार आप देखोगे तो देखो यहाँ पर NPA आपको इंक्रीज हो रहा है, जो सही नहीं होता। मैंने क्या बोला कि जितना कम होगा उतना अच्छा होगा, और यहाँ पे 0.58% से आपको बढ़ करके नंबर होते हुए दिखाई दे रहा है, और क्वार्टर भी यहाँ पे इंक्रीज ही है। तो ये कई हद तक आपको सही नहीं होता जो मैंने बताया हुआ है। मतलब कि यहाँ पर लोग जो है थोड़ा पैसा नहीं दे पा रहे हैं, मतलब बहुत 100 में से यहाँ पे आपको 0.02% ऑलमोस्ट यहाँ पे लोग जो है पैसा नहीं दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे बढ़ते हुआ जो रेट होता है वो यहाँ पे सही नहीं होता, क्योंकि जो मैंने क्या बताया कि भाई रिजर्व बैंक ये बोलता है कि जितना कम हो उतना अच्छा है, और 3% से कम होना चाहिए, जो कम तो है, लेकिन जब यहाँ पे इंक्रीज जब होता है तो ये मतलब मार्केट को थोड़ा अच्छा नहीं लगता, ठीक है, क्योंकि मतलब आपका इंक्रीज हो रहा है। तो भाई मेरे हिसाब से मुझे तो यहाँ पे ये लगता है कि देखो भाई नंबर तो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन जो इसका फंडामेंटल है वो यहाँ पे सही नहीं आया है, तो यहाँ पर भी आपको गिरावट होते हुए दिखाई दे सकता है। तो इसलिए फोकस इन दोनों कंपनी बनाकर चलना, क्योंकि दोनों कंपनी में यहाँ पे बड़ा फॉल होते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर सकते हो, दोस्तों में शेयर कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।